आपका इंटरव्यू कमीशन में पहले भी हुआ है कभी? नो सर मेरा पहला इंटरव्यू है सर। पहला इंटरव्यू? यस सर। बाकी कॉर्पोरेट में तो आप दे चुके हैं? यस सर। तो यही अप्रोच रहता है आपका वहां पर जब आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यू कहीं फेस करते हैं? सर वहां तो वैसे वहां क्या सर वहां का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट, टॉपिक डिफरेंट होता है। यस सर। बाकी तो वही होता है। यस सर। चलिए, तो आपको खुद कैसा लगा? डू यू थिंक दैट देयर इज कुछ और होना चाहिए था या दिस इज ओके? सर मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब तो सर थोड़ा मतलब इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा मेरे को अपना परफॉर्मेंस। चलिए, हम जो और आप एक्सपेक्ट करेंगे आपसे ओवरऑल में, एक तो जैसे कम्युनिकेशन के दौरान लेवल ऑफ एनर्जी। यस सर। लेवल ऑफ एनर्जी एक होता है हमारी बात में, हमारे हाव भाव में, हमारे बैठने के पोस्चर में, या फिर हम जो रिलेट कर रहे हैं, चीजों को जोड़ रहे हैं अपने जवाब के साथ, एग्जैक्ट चीजों के साथ। यस सर। वो लेवल ऑफ एनर्जी थोड़ा और होगा तो शायद सामने वाला हमसे और ज्यादा बेहतर प्रभावित होगा। यस सर। और वो हमें थोड़ा और अच्छे मार्क्स देखता है। राइट। तो आप उसके लिए वो आई कहाँ से, लेवल ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है? वो हमेशा होता है हमारे पास का, बट उस समय हमारा माइंडसेट किस स्केल का है और हम क्या सोच के बैठे हुए इंटरव्यू पे। और जब वो ऑब्जेक्टिव और वो इंफॉर्मेशन सारे रिलेट करते हैं तो हमारा अप्रोच ऑफ टॉकिंग कम्युनिकेशन थोड़ा अलग सा हो जाता है। सो दैट वो आप जो है प्रैक्टिस से कर सकते हैं। यस सर। तो अगर आप और थोड़ा प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ, साथी के साथ, घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी करेंगे कई बार, तो आप एक ही जवाब को कई ढंग से फिल्टर आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे इसके अंदर क्या और बोलना था और कैसे बोलना था और किस स्केल पे बोलना था। तो आप बचे हुए दिनों में करेंगे तो फायदा होगा। आई कम्युनिकेशन आपका ठीक है वैसे, दैट इज ओके, इतना चल जाता है कि हम हल्का फुल्का जो ओवरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है, जो आपके जवाब, जैसे आपका कुछ पर्टिकुलर एरिया है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, तो वहां पर कुछ ऐसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो थोड़ा ऑथेंटिसिटी देता है आपके जवाब को। वो आप सोचिए कि मुझे उसके जवाब के साथ में क्या देना है। ये चूंकि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपके जो जवाब होने चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ में जो प्रेजेंट कॉज है, कंसर्न है, वो एक अलग ही ढंग का होगा। और वहां अगर एक्सपर्ट बैठा होगा तो वो आपके इतने जवाब से संतुष्ट नहीं होने वाला, या मान। तो जो आपका एरिया है एजुकेशन का, एकेडमी का, उनको थोड़ा और वर्कआउट करके आप कर सकते हैं। दूसरा जो ये दूसरा क्वेश्चन था, हमने भी पूछा था, सर ने भी पूछा था, वो बड़ा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। यस सर, वही। और उस पर आपके जवाब बड़े वैसे होने चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रिलायबल और गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आप उसमें जो है जेनजी वाली अप्रोच नहीं कर सकते। दूसरा एक और कंसर्न है, जो अभी ये सब्जेक्ट है, ये दो लोगों के हिसाब से दो डिफरेंट विजन है इस पे। जब आप यंग पर्सन से बात करेंगे तो वो एक अलग ही चीज को आपको बताएंगे। जब आप इसी सब्जेक्ट को किसी एक मैच्योर और ज्यादा उम्र के आदमी से बात करेंगे तो अलग ही ढंग का बताएगा। दो परसेप्शन है इस पर। तो आपको वहां बचना है, क्योंकि जो कमीशन में बैठे लोग होंगे वो ज्यादातर मैच्योर और वैसी एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, तो उनकी जो थॉट है, सोच है, वो उस तरह की। वही सर, तभी वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे मुंह पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सोच के समझ के बोलना है, बट ज्यादा आपका जो रहना चाहिए वो जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस होते हैं, वैसे कुछ कंसर्न में हम कह सकते हैं कि नहीं गलत है, कुछ कंसर्न हम कह सकते हैं सही है, बट आपको उससे बचना है, आपको किसी एक साइड पे नहीं जाना है। क्योंकि वहां जो बैठा हुआ आदमी होगा वो कैसी सोच का है, क्या सोचता है, सबका अपना अपना तो परसेप्शन है उस पर। कोई कैसा विचार दे रहा है, कोई कैसा विचार दे रहा है। तो आप एज ए कैंडिडेट के रूप में आपको जो है न्यूट्रल होकर के क्लेरिफाई करना पड़ता है, ताकि फंसे ना, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आने से। जैसे सर ने भी पूछा कि जैसे तुम अगर होते, तुम जाते प्रोटेस्ट में, सर ऐसे क्वेश्चन को के फिर सर कैसे आंसर देने चाहिए? आप अपना मेन ऑब्जेक्टिव अपना रखिए। मैं तो सर इस पे लगा हूँ, मैं तो मेरा सारा फोकस इसी पे, उससे वो सब्जेक्ट अगर हम वैसा कहेंगे कि हाँ पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वो हर कोई मानेगा, कोई दो राय नहीं होना चाहिए।
बट उसको ठीक करने के लिए बेटर मैकेनिज्म चाहिए होता है, उस पर बात होगी। तो यानी आप जो एक वो होता है, इमोशन होता है, वो इमोशन लेकर के नहीं रख कर सकते ना। इमोशन साइड में रहना चाहिए। इमोशन कुछ देर का होता है, और मैंने कहा ये परसेप्शन अलग अलग के हिसाब से अलग अलग है, तो आपको बचना है उससे। यस सर, बैलेंस आंसर है। ठीक है, बैलेंस में रहना। बाकी जो क्वेश्चन था उस पर आप थोड़ा काम कर लीजिए। जैसे आपने प्लांट इंजीनियरिंग कर रखे है, और आप 1% अगर वो स्पेसिफिक आ गया कि ये आप जो प्रोसेस को बताइए, हाँ, तो उसमें हमें एक थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, एक हाइडल पावर प्लांट कैसे काम बेसिक, करता है, हाँ सर, ये तो तो पता आप होना उस चाहिए। एरिया से हैं, वो आप देख सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस ठीक है आपके, बट और अच्छे भी बनाए जा सकते हैं। सर मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे बोल दे रही हूँ, मतलब वो जो कीवर्ड फोकस मेरे आंसर नहीं हो रहे हैं। परफेक्ट एब्सोल्यूट आंसर। यस सर, और उसके अंदर अंदर चाहिए होता है कीवर्ड हमें, यस सर। जिसमें वो सामने वाला हम पे काउंटर कर ही ना सके। सर मैंने घर में प्रैक्टिस की थी, बट सर रियल टाइम में फिर भी सर वो वर्ड आए ही नहीं, ठीक है, वो जो कीवर्ड बेस्ट है। ऑफ लक। आपका ये पहला चांस है इंटरव्यू का, तो आई गिव यू ऑल द बेनिफिट कि पहली बार आप इंटरव्यू दे रही हैं। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, विच इज योर प्लस। और दूसरा, आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, अच्छा, बिकॉज यू आर बेंडिंग लाइक दिस एंड you have to sit straight, ओके सर। not very formal, but just to not for any other reason, just as a mark of respect to the board who are much senior than you. तो आपको बिल्कुल जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं वैसे नहीं बैठना, थोड़ा सा सीधे होके, यू वर काउचिंग अ लिटिल बिट, तो सीधे ये जो स्पाइन है इसको सीधी करनी है बस। एक छोटा सा करेक्शन ये कर लेना अपना। और अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो आपका इंटरव्यू है, दिस इज बेसिकली योर पर्सनालिटी टेस्ट, राइट? आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा इंटरव्यू सितंबर में है। सितंबर में बहुत टाइम है। यस सर। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव योर थिंग, यस सर। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि अब मैं निकल गया हूँ, हमारे यहाँ हम देखते हैं बच्चे आते हैं जो कि सोचते हैं हम तो निकल गए, बट इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे, अभी पिछले हफ्ते वो लड़की आई थी, वो 95 मार्क्स लेके वो रह गई, हाँ, अपर पीसीएस में। तो थोड़े से नंबर से इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए जो है तुम इस बीच में जो है ना अपने मॉक इंटरव्यूज करो, घर में करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, अभी ये जो यहाँ पे हुआ है, लिसन टू योर ओन वॉइस एंड सी दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। यस। तो द गुड थिंग इज यू हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, व्हाट आई कैन फाइंड। बट क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप एक जो भी जवाब देना है उसको थोड़ा सा टाइम लेके तब दीजिए आप जवाब। हाँ, आप यहाँ पे जो है ठीक है, ये आपके आंसर राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं है। वी जस्ट वांट टू नो कि आर यू क्लियर, हाँ, डू यू हैव एन ओपिनियन, कैन यू एनालाइज और नॉट। जैसे आपने जो जवाब दिया मुझे, फॉर मी पर्सनली इट वाज ओके, बट हो सकता है दूसरा आदमी यहाँ बैठा हो ऐसा ना हो। तो जैसा इन्होंने बोला कि ट्राई टू मेक योर आंसर्स वेरी बैलेंस्ड, to be on the safe side without taking very strong positions. ठीक है, तो बाकी आपको जो ठीक लगे वो बोलिए। Don't tell a wrong thing, don't tell a lie, don't pretend. I'm telling you, be yourself. But आप क्या वर्ड्स यूज करते हो, किस टोन पे बात करते हो, वही इसका जो है मेन चीज है। ठीक है, तो आप बिकॉज आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, बीटेक किया है, तो ऑब्वियस है कि आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं वो कि भाई आप तो बीटेक किया हुआ है, आप क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो। हाँ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और हाउ विल यू यूज योर टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द। और जैसा इन्होंने पूछा कि वी आर गोइंग टू लूज अ गुड इंजीनियर, so these are very very common obvious questions. You might, you don't know what kind of a question you will be asked on that particular day. Yes, that's your luck. Yes. But आपको क्या करना है कि आपको एक तो कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जेटिक रहना है,
और पॉजिटिव रहना है। और बाकी यू शुड बी लाइक ए फुली अवेयर पर्सन कि क्या हो रहा है। तो यू कम फ्रॉम कोटद्वार विच इज स्टिल नॉट अ स्टेट कैपिटल, पीछे से हो, तो ऑब्वियसली देयर विल बी क्वेश्चंस अबाउट डेवलपमेंट इन द, हमने वो सवाल पूछे नहीं आपसे, Yes, sir. you know, why Kotdwar is still behind or it is developing into a small city, shops and shops and shops, and related to environment, related to infrastructure। आप देखिए कोटद्वार के आगे की रोड जो है आपकी, वो जो दुगड्डा वो गड्ढा कहाँ जाती Yes, है, sir. सारी खराब है। खराब है। Yes, sir. मैं तो एक ही बार गया, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि यहाँ से कोटद्वार तक सब ठीक है, और कोटद्वार से आगे जो है वो कहीं पे जो है वो काफी बुरी हालत थी वहां पे एक पार्ट की, फिर ठीक हो जाती है आगे जाके वो। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन एनवायरमेंट, ऑन हिल डेवलपमेंट, ऑन उत्तराखंड। तो हमने वो सवाल आपसे पूछे नहीं है, तो बी प्रिपेयर्ड अभी आप, और आपको जब भी मौका मिले आप इस तरह के मॉक इंटरव्यूज दीजिए। यू विल फाइंड दैट एवरी टाइम you go there you will probably feel better. Yes, sir. You know, this is your first time, that's why I said ki you have a lot of potential to improve. Okay? Thank you, काफी कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई हैं. आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. Yes, sir. एक तो जो आपका जो स्पीच है, जो आप चीज कह रहे हैं, ठीक है, इसमें बार बार सर कहने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपने एक बार रेफर किया, देन यू हैव स्टार्टेड विद योर पॉइंट. कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, बट आप एक चीज समझिए, बीइंग अ टेक्नोक्रेट यू हैव डेफिनेटली मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज देन अदर्स. ठीक है, उसका रीजन एक ये भी है कि बीइंग अ टेक्नोलॉजिकल पर्सन यू हैव टू बी वेरी रैशनल, वेरी आर्टिकुलेट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिंग थिंग्स और स्पीकिंग आउट. आप जो कहेंगे उसमें कुछ लॉजिक बड़ा क्लियर कट होना चाहिए. तो बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज टोटली रिलेटेड टू योर मैथ्स, फिजिक्स एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका टू द पॉइंट जवाब देना इज आपके लिए अच्छा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल मोनोटोनसली बोला और आप रुक गए. उसको थोड़ा सा सजा के किस तरह से आप एक इफेक्टिव वे में आप उसको बोल सकते हैं. थोड़ा सा देखिए, इंटरव्यू में आपका वॉइस जो है दैट इज द ओनली आइडेंटिटी यू हैव कैरिंग राइट नाउ. ओके, तो वो थोड़ा सा लाउड और क्लैरिटी बोलने में, ताकि सामने वाले को रिकॉल ना करना पड़े कि आपने क्या बोला. जैसे आपने कुछ ब्लैंड बोला तो हमारे पास वो थोड़ा सा, वो हमें बैंड सुनाई दिया. अच्छा, ब्लेंड, यस सर, वो थोड़ा उस चीज कंफ्यूजन को आपको थोड़ा ध्यान देना है. यस सर. बाकी आपको ये प्लस पॉइंट इसलिए मिलेगा क्योंकि आप कॉर्पोरेट में हैं और वहां आपने यू हैव गिवन लॉट ऑफ इंटरव्यूज, एंड आप जानते हैं कि वहां कितना रिगरस प्रोसेस होता है इंटरव्यू का. सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू हियर. लेकिन फिर भी आप इसको जो है ना हल्के में नहीं लेना है. ठीक है, आप एक तो सीधी सी बात ये है कि जो आपके सर ने भी कहा है, जो आपका नेचुरल ऑरा है उसके साथ आप चलिए, कुछ चीजों को जोड़िए और आराम से चीजें आप कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल. आपको कुछ पूछना है? सर मेरा तो एक ही क्वेश्चन है सर. जैसे जो आज का मतलब इंटरव्यू था वो बहुत ज्यादा मतलब ओपिनियन बेस्ड था. हाँ. तो सर जो मेरे आंसर थे सर, आर दे वर कन्विंसिंग, मतलब थोड़े कन्विंसिंग थे, या मुझे मतलब इसमें थोड़ा और... थे. ओनली थिंग इज कि आपको जो बोलना है ना उसको आप बड़े क्लैरिटी से बोल सकते हैं. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू मच. हाँ, you don't have to explain too much. Be very clear, sir. This is what I think. This is what is happening. This is what I think. This is what should happen. ओके सर, मतलब मेरा स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर में देना है वो जो भी सवाल है ना, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे हालांकि वी एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा किसी चीज को एनालाइज करके एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड या कुछ डिफरेंट दो, नॉट जस्ट जो सब लोग देते हैं जवाब. तो यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स, यू हैव टू बी डिफरेंट. तो उसके लिए अपने आंसर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लीजिए आप, जिसमें कि व्हाट इज हैपनिंग एंड अकॉर्डिंगली यू एनालाइज दैट एंड देन कम. ठीक है, थैंक यू सो मच. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.